नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा था इज आरम का यूज़, और इज आरम का वो वाला यूज़ हमने पढ़ा था सेंटेंस में जहाँ से बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं। जब इज आरम के बाद वो इन्फिनेटिव आपको दे देता है, और इज आरम के बाद इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी इस टाइप के सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो हम हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट है वे कम प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वे चाहते हैं कहीं एग्जाम निकालना, वे बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो सेशन था, मैंने डाल रखा है, आप जाकर देख लेना। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैज़ हैव। हैज़ हैव का वो वाला यूज जब उसमें उसके बाद इन्फिनेटिव होता है। हैज़ हैव प्लस इन्फिनेटिव मतलब हैज़ हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपके सामने आते हैं तो किस टाइप के सेंटेंस में आपके सामने आते हैं, ये इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हैज़ हैव के जो यूज़ तुमने आज तक पढ़ रखे हैं पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगर हैज़ हैव के यूज़ की बात करता हूँ तो हैज़ हैव का यूज़ आज से पहले आप 2-3 जगह पढ़ चुके हो पहले से ऑलरेडी, तो मैं उसके बारे में पहले डिस्कस करता हूँ। कहाँ पर पढ़ चुके हो आप भैया? एक यूज़ तो आप हैज़ हैव का पढ़ चुके हो नो एक्शन सेंटेंस में। भैया कौन से में पढ़ चुके हो? नो एक्शन। नो एक्शन सेंटेंस जानते हैं कौन से होते हैं? जिनमें कोई कार्य नहीं होता। तो वहां पर कैसे कैसे पढ़ते हो? एक तो जब पजेशन होता है, अधिकार होता है, उसके लिए पढ़ चुके हो आप। पजेशन अधिकार दिखाने के लिए, अगर आपका किसी चीज पर अधिकार है उस सेंटेंसों के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। कैसे? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं आई हैव अ डॉग। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। अब बताओ, कुत्ता आपके पास है तो आपका पोजीशन है, उस पर आपका अधिकार है, तो इस सेंटेंस को दिखाने के लिए आप किसका यूज करेंगे? आई हैव अ डॉग। ठीक है, इज आरम और हैज़ में बड़े कंफ्यूज होते हैं नो एक्शन सेंटेंस में। एक दिन वीडियो लेकर आऊंगा मैं स्पेसिफिक अलग इसके लिए भी कि नो एक्शन सेंटेंस में कहाँ इज आरम का यूज करना है, कहाँ हमें हैज़ हैव का यूज करना है। आज आपको जानना है हैज़ हैव का यूज करते हैं हम नो एक्शन सेंटेंस में जब हमें अधिकार दिखाना हो। और भी यूज करते हैं, एक और बता रहा हूं आपको, एक करते हैं हम डिजीज के लिए। किसके लिए करते हैं? डिजीज, बीमारी अगर है, बीमारी को बताने के लिए भी हम हैज़ हैव का यूज करते हैं नो एक्शन सेंटेंस में। जैसे मैं आपसे कह दूं मुझे आज बुखार है, तो मैं कैसे बोलूंगा इस सेंटेंस को इंग्लिश में? आई हैव फीवर, आई हैव फीवर टुडे। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस को आपने पढ़ रखा होगा। इन नो एक्शन सेंटेंस में हैज़ हैव कम यूज करते हैं। देखिए हैव इतना इंपॉर्टेंट है, ये हैव एक ऐसा वर्ड है, हैव के लिए एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होता है, कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो कैसे मेन वर्ब की तरह यूज होता है उससे मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो में आपके सामने हैव की प्रॉब्लम रखूंगा। और हैव इतना इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हैव के। ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा। फिलहाल आज जानते हैं हैज़ टू हैव टू कहाँ पर यूज होता है। देखिए दूसरा यूज आपने कहाँ पढ़ा होगा हैज़ हैव का, वो देख लेते हैं। दूसरा यूज आपने पढ़ा होगा भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें पढ़ा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। जब प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं तो काम को खत्म होना दर्शाते हैं। जब काम क्या हो जाता है? हमारा खत्म हो जाता है या फिनिश हो जाता है। और जब कोई काम फिनिश हो जाता है, इमीडिएटली अभी अभी कोई काम फिनिश हुआ हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में जब बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं? हैज़ या हैव लगाते हैं। इस बात को आप जानते होंगे। हैज़ लगाते हैं सिंगुलर के लिए और हैव लगाते हैं प्लूरल के लिए, और इनके साथ में लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने लूँ, जैसे मैं कह दूँ वह स्कूल चला गया है, तो मैं कैसे लिखूंगा इस सेंटेंस को? ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं? सेंटेंस को बना लेते हैं अगर सेंटेंस में काम क्या गया हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है, तो ये दो यूज आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे भैया। आज जो मैं आपको यूज पढ़ाने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? कि यहाँ से डायरेक्ट सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। अगर बात करूं क्लोज टेस्ट की, चाहे फिलर हो आपका और चाहे आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो, अगर आपको इसका पता है तो चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी डेफिनेटली। देखिए कैसे, अब देखिए कैसे हम कन्फ्यूजन करते हैं। हम इसकी कन्फ्यूजन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। हिंदी वाले बच्चों के साथ क्या समस्याएं होती हैं? देखो आपने देखा होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं भैया। तो जनरली वो सेंटेंस किससे बना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ऐसे आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे तो बनेगा। बट देखो चलो एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं कह दूं वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो कैसे बनाओगे आप? ही गोस
टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल ऐसे बना दोगे आराम से, क्योंकि इसमें बाद में क्या आ रहा है, ताहे आ रहा है, और आप जानते हैं हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन एक्शन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। अब हम क्या करते हैं, हम कैसे इसे कंफ्यूजन हमारे सामने आती है जब इस टाइप का सेंटेंस आपके सामने आता है। जैसे मैं कह दूं उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है। अब देखिए इसके एंड में क्या आ रहा है, ताहे आ रहा है। तो कुछ बच्चे जिन्हें मतलब पहचान की नॉलेज नहीं है, जो पहचान नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस टाइप के सेंटेंस को वो गलत बना देते हैं। यहाँ ताहे देखकर इसे किसने बना देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, ही गोज टू स्कूल, ऐसे ही बना देते हैं जैसे ये बन रहा है। बट ये सेंटेंस ऐसे बनाना क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए कुछ अलग से चीज़ें हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है बट उसके बावजूद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये नहीं बनेगा, ताया होने के बावजूद भी। तो क्या से बनेगा उसके बारे में अब हम बात करेंगे। उसी के लिए आपके लिए दो वर्ड मैंने लिखे हैं, हैज़ टू, हैव टू। इनका यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो जनरली हैज़ टू, हैव टू का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इसकी पहचान क्या है, ये आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। देखिए जब कोई हमें कार्य मजबूरी में करना पड़े, जब हमें कोई कार्य भैया मजबूरी में करना पड़े, जहां कंपल्सन हो, मजबूरी को क्या बोलते हैं भैया, कंपल्सन। अगर कोई काम आपको कंपल्सन में करना पड़ रहा है भैया, मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो वहां पर सारे नियम चेंज हो जाते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। ठीक है भैया। तो जनरली क्या रूल बनता है, रूल आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, पता होना चाहिए आपको। उसके अकॉर्डिंग एक सेंटेंस मैं आपको दिखाऊंगा बनाकर। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल टेक हैज़ और हैव, आफ्टर दैट वी विल टेक टू। ठीक है। आफ्टर दैट वी विल टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको कल भी बताया था कि टू जो है 95% केसेस में इन इंग्लिश, अगर अंग्रेजी की बात करता हूँ, 95% केसेस में टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट 5% केस ऐसे भी हैं जहाँ कुछ और भी देखने के लिए मिलेगा, उसे मैं कभी स्पेसिफिक वीडियो लाकर एक दिन आपको बता दूंगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं भैया। ठीक है। तो यहाँ पर टू है तो इसलिए क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और आप जानते हैं जहाँ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई देता है, यही एक नए वर्ड का निर्माण बनाता है। उस वर्ड को बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं भैया, इन्फिनिटिव। इसके बारे में किसी दिन डिस्कस करेंगे, वर्ब का एक चैप्टर जो वर्ब है उसका पार्ट है, वहाँ बताएंगे। चलिए अभी का एग्जाम्पल इस सेंटेंस के ऊपर लेता हूँ मैं। जैसे मैं कहूँ आपसे उसे ऐसा लिखो, उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई करना मजबूरी हो गया है। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस लिया है, उसे पढ़ाई करनी पड़ती है। इसका मतलब इस सेंटेंस को देखकर आप क्या समझ सकते हो कि पढ़ना उसका क्या है, काम नहीं है, मतलब उसका मन नहीं कर रहा है, वो जबरदस्ती इस काम को कर रहा है। और जहाँ जबरदस्ती होगी, जहाँ मजबूरी होगी, जहाँ कंपल्सन होगी, उस टेंस को हम किस में बनाते हैं भैया, हैज़ टू और हैव टू से बनाते हैं। समझ में आई बात। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है भैया, उसे, उसे मतलब ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ। आफ्टर सब्जेक्ट वी विल टेक हैज़ एंड हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है भैया, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लेते हैं, हैज़ लेते हैं। तो कैसे बनेगा फर्दर, ही हैज़। आफ्टर दैट वी क्या लेंगे भैया हम, उसके बाद लेंगे टू, टू लगाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई करना, पढ़ाई करने क्या होती है भाई, स्टडी। क्या होती है, स्टडी। ही हैज़ टू स्टडी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं पे छोड़ दो सेंटेंस। तो कैसे आपका सेंटेंस ये फर्दर बनेगा, ही हैज़ टू स्टडी। तो बताओ किसी कोई समस्या इस टेंस में। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं भैया, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। हम इन्हें समझ नहीं पाते एक्चुअली में ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इसकी हिंदी हमारे सामने कभी आई नहीं है, तो हम नहीं बना पाते। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर फील करते हैं इस टाइप के सेंटेंसों में। और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें वो चीज़ें बताऊँ जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा भाई। हो ही नहीं सकता अगर क्वेश्चन ना आए। ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था क्या था, वो हैज़ टू हैव टू था। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगाते हैं, हैज़ हैव के बाद इन्फिनिटिव। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है। तो कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंस आप आराम से बना लेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, खुश रहें,
ठीक है, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे।